अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे बेपनाह मोहब्बत थी। इन दोनों शहजादों की जिंदगियां आसान न थीं, लेकिन उन्होंने सब्र व तहम्मुल से सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन लबों पर कोई शिकवा और शिकायत न की, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर किसने दिया, क्यों दिया और किस लालच में दिया। आप अलैहिस्सलाम को जहर देने के बाद उस खातून का क्या अंजाम हुआ। हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जी नाजरीन, जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम अमीर शाम के साथ सुलह करने के लिए तैयार हो गए तो आपने सुलहनामा में जहां बाकी बहुत सारी शराइत लिखी, वहां इस बात की कैद व शर्त भी लगा दी कि अमीर शाम मुआविया अपने बाद किसी को अपनी जगह ओहदा खिलाफत पर मुअय्यन करने का हक नहीं रखता। अमीर शाम से सुलह के बाद आप अलैहिस्सलाम दारुल खिलाफा कूफा को छोड़कर मदीना वापस चले गए। अगरचे मुआविया ने रोजे अव्वल से ही सुलह के तमाम शराइत की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी उसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम से इस बात का खतरा लाहक था कि आप उसे यजीद के लिए इस्लामी हाकिम के उन्वान से बैत नहीं लेने देंगे और इस राह में जरूर रुकावट खड़ी करेंगे। इस वजह से अमीर शाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटाने यानी कत्ल करने की साजिशें शुरू कर दी। मुआविया की कातिलाना साजिश ये थी कि उसने ये तय कर लिया था कि पोशीदा तरीके से इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए उसने 4 मुनाफिकों का अलग अलग इंतखाब किया। हर एक से कहा कि अगर तुमने हसन बिन अली को कत्ल कर दिया तो मैं तुम्हें 2 लाख दिरहम और शाम का फौजी अफसर बना दूंगा। इसके अलावा अपनी बेटी से शादी कर दूंगा। इन चारों के नाम थे अमर बिन हरीस, अशत बिन कैस, हजर बिन अल हारिस और शबस बिन रबई। मुआविया ने जिन इनामात का ऐलान किया था उन्हें हासिल करने के लिए इन सब ने हामी भर ली। मुआविया ने इन सब पर जासूस मुकर्रर कर दिए जो पोशीदा तरीके पर इनकी कारकर्दगी रिपोर्ट मुआविया को भेजते रहते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इस साजिश की खबर हो गई। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम मुकम्मल तौर से अलर्ट रहे। आप अलैहिस्सलाम हर वक्त लिबास के अंदर ज़िरह पहनते थे, यहाँ तक कि इसी ज़िरह में आप नमाज भी पढ़ते थे। आखिर एक साजिशी ने हालत नमाज में आप पर तीर चला दिया, लेकिन इस ज़िरह की वजह से तीर का जख्म बदन पर न लगा और आप अलैहिस्सलाम महफूज रहे। दूसरी तरफ खवारिज आपकी घात में थे और आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते थे। उनका बहाना ये था कि आपने मुआविया से जंग क्यों नहीं की। इन्हीं खवारिज में एक जर्राह बिन सिनान नामी शख्स ने साबात मदाइन में सरे राह इमाम हसन अलैहिस्सलाम का लिजामे फर्ज पकड़ लिया और तलवार से आपको इस तरह मारा कि रान का गोश्त शिगाफ्ता होकर तलवार उस्तुखान तक पहुंच गई। इमाम हसन ने दर्द की शिद्दत से उसकी गर्दन में बाहें डाल दी और दोनों जमीन पर गिर गए। इमाम हसन ने अब्दुल्ला बिन खतल से लपक कर तलवार उसके हाथ से छीन ली और कत्ल कर दिया। एक दूसरे साथी को भी पकड़कर कत्ल कर दिया। इमाम हसन को मदाइन के गवर्नर साद बिन मसूद सकफी के मकान पर ले गए और आपका इलाज कराया गया। जादा बिन्त अशत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थीं। मुआविया ने उसे 1 लाख दिरहम भेजे और पैगाम भेजा कि अगर इमाम हसन को जहर दे दोगी तो तुम्हारी शादी अपने बेटे यजीद से कर दूंगा। मुआविया ने जादा की ये पेशकश कबूल कर ली। मुआविया ने जादा के पास सयाल जहर भेजा जो इंतहाई खतरनाक जहर था। इमाम रोजे से थे, हवा गर्म थी। इफ्तार के वक्त जादा ने वो जहर आपके दूध के प्याले में मिलाकर इमाम की खिदमत में पेश किया। इमाम ने उसे पिया तो फौरन जहर महसूस कर लिया। जादा से फरमाया, तूने मुझे कत्ल किया, खुदा तुझे कत्ल करेगा। खुदा की कसम तेरी आरजू पूरी न होगी, खुदा तुझे जलील करेगा। उमर बिन इसहाक का बयान फरमाते हैं, हसन अलैहिस्सलाम के साथ घर में था। इतने में इमाम हसन तहारत के लिए घर से बाहर गए। वापस आकर फरमाया कि कई बार मुझे जहर दिया गया, लेकिन इस मर्तबा सबसे शदीद था। मेरे जिगर का एक टुकड़ा गिरा, इसे मैंने इस अपने असा से हरकत दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, किसने आपको जहर दिया? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे तुम क्या चाहते हो? क्या इसे कत्ल करोगे? जिसे मैं समझता हूँ उस पर तुमसे ज्यादा खुदा अजाब करेगा, और अगर वो ना हो तो मैं नहीं चाहता कि बेगुनाह मेरी वजह से गिरफ्तार हो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जहर पीने के बाद 40 दिन बीमार और साहिब फराश रहे। आखिर माह सफर में आपकी शहादत वाक़ हुई। एक दूसरी रिवायत में हजरत सादिक आले मोहम्मद का इरशाद है कि जिस वक्त इमाम हुसैन अपने भाई के सिरहाने आए और हालत देखी तो रोने लगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई क्यों रोते हो? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, कैसे गिरिया ना करूं कि आपको मसमूम देख रहा हूं, लोगों ने मुझे बेभाई कर दिया। शेख मुफीद नकल करते हैं
کہ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا وقت نزدیک آیا تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو یوں وصیت کی: اے میرے بھائی، میں آپ سے الگ ہو رہا ہوں اور اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں۔ مجھے زہر دے دیا گیا ہے اور میرے جگر کے ٹکڑے تشت میں جا گرے ہیں، اور جس نے مجھے زہر دیا ہے اور میرے ساتھ خیانت کی ہے، میں اسے ٹھیک سے جانتا ہوں۔ میں خدا کی بارگاہ میں اس کا حساب لوں گا۔ لہٰذا آپ کو میرے حق کا واسطہ کہ آپ اس بارے میں کوئی گفتگو نہ کریں اور منتظر رہیں کہ خدا اس بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری آنکھوں کو بند کر دینا، مجھے غسل و کفن دینا اور تابوت میں رکھ کر نانا کی قبر کی طرف لے جانا تاکہ میں ان کے ساتھ تجدید عہد کروں۔ اس کے بعد مجھے میری دادی فاطمہ بن اسد رہا کی قبر کے پاس لے جانا اور وہاں مجھے دفن کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اہل و عیال کے بارے میں وصیتیں کیں اور ان امور کی طرف بھی توجہ دلائی جن کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے وصیت کی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا وہ اتنا سخت تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں گرا۔ امام حسن علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ آپ کی بہن زینب رضی اللہ عنہا تشریف لا رہی ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ اس تشت کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ بہن کی اس تشت پر نگاہ نہ پڑے جس میں جگر کے ٹکڑے پڑے ہیں، اس لیے کہ زینب رضی اللہ عنہا برداشت نہیں کر پائیں گی کہ بھائی کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں گرا ہے۔ دوسری جانب معاویہ نے جادہ سے جو قول و قرار کیا تھا اسے پورا نہ کیا، یزید سے اس کی شادی نہیں کی۔ جادہ معاویہ کے پاس گئی اور کہا میری یزید سے شادی کر دو۔ اس نے جواب دیا دفع ہو جا، تیری جیسی عورت جب حسن بن علی سے نباہ نہ کر سکی تو میرے بیٹے یزید سے کیا نباہ کرے گی؟ اس نے امام حسن علیہ السلام کے بعد خاندان طلحہ کے ایک شخص سے شادی کر لی اور اس سے کئی بچے ہوئے۔ جب ان بچوں کے خاندان اور خاندان قریش کے درمیان تکرار ہوتی تو انہیں کہا جاتا یا بنی مسمت الازواج، یعنی اے ایسی عورت کے بیٹوں جو اپنے شوہروں کو زہر دیتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ حافظ۔